अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अब ये मुर्गी और चने की दाल पड़ी है जी। ये 1 किलो मुर्गी है, चेस्ट पीस है और ये है 1 कप चने का दाल, बड़ा चाय का मग। अब आपको तो पता है इसको रला मला के हमने क्या करना है। मसाले तो आपने देख ही लिए हैं, तुसी तो आपे ही समझदार हो मेरी तरह। ते ना गल्लां बातां विच ना असी रख लेनी है मुर्गी चुल्हे ते और चूल्हा असी ऑन करना है। पानी डालना है इसके अंदर और फिर पानी के अंदर जाएगी ये चनों की दाल। अगर आप इसको 4 घंटे भिगो के रखेंगे तो ये बहुत जल्दी बहुत अच्छी नरम सी बन के तैयार हो जाएगी। मेरी तरह फिर आपको ना 1 घंटा लगेगा इसमें आपको देना पड़ेगा इसको खुले मुंह में भी ये अच्छी सी ताकि गले, वरना ये अगर भीगी हो तो ये 40 से 45 मिनट में तैयार हो जाती है। तो जी रमज़ान शरीफ भी आ रहा है तो उसके लिए शामी कबाब जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। कभी बंच रख के खाए, कभी सहरी में पराठे के साथ खाए, बस जिस तरह दिल करता है इसको आपने खाना है। ये भी पता नहीं बनाने वालों ने इसको नाम वैसे शामी क्यों रखा था, शाम को तो नहीं बनते। आपको कुछ पता है तो प्लीज़ बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन उठाया, फिर मैंने कहा कि बातों बातों में मैंने इसके अंदर चिकन तो डाला ही नहीं, तो हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। ये देखने में छोटा आपको लग रहा है लेकिन ये 1 किलो कुछ ग्राम के 2 पीस थे। तो ये डाल देना जी। मुर्गियाँ भी आजकल बढ़िया आ रही हैं, कहते हैं जी 2.25 किलो की है, 2.25 से ऊपर है। तो जब मैं एक दफ़ा ना सच्ची मुच्ची में ऐसी मुर्गी ले भी आई तो मुझे किसी ने खाई नहीं। कहते हैं इसको ना ब्रायलर कहते हैं, ब्रायलर बाजी बाजी ब्रायलर होती है ये। और अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए रख देना। पानी ना गिरे या बाहर ना गिरे, तो इसके ऊपर जब आप ये कफगीर रख देंगे ना तो यकीन मानो चाग उधर ही बबल्स बनाते रहेंगे और बाहर नहीं आके गिरेगी। तो जी रमज़ान शरीफ की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। किसी दिन आपको वो छोटे छोटे व्लॉग्स भी मैं दिखाऊंगी। तो मैंने कहीं पढ़ रही थी कि शबान का जो महीना है उसमें रमज़ान को शिद्दत के साथ याद किया करो, दिन गिना करो कि इतने दिन रह गए हैं रमज़ान आने में। जिस तरह आप अपने प्यारों का इंतज़ार करते हैं, कोई मुल्क से बाहर है तो आप कहते हैं ये बहन भाई या हमारे माँ बाप जो हैं ये इस दिन आएंगे। हालांकि हमें 2 महीने पहले पता होता है कि उन्होंने आना है, क्या टाइम है, फ़्लाइट का क्या टाइम है। फिर भी हम रास्ते में फ़ोन करके उनको पूछते हैं उन कितने पहुँचे हो, कितनी देर रहेगी आपको। तो बिल्कुल इसी तरह से शबान के दिन गिनने चाहिए कि रमज़ान आने में इतने दिन रह गए। तो अल्लाह ताला सबका आने वाला रमज़ान मुबारक करे सबको, ये शबान भी सबको मुबारक करे। तो ये हैं जी रमज़ान की छोटी छोटी सी रेसिपीज़ हैं जो लेकर आऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो है ना वो ये अच्छा सा गल गया था दाल और चिकन। तो इसके ऊपर ना अगर आप इस टाइम पॉइंट पे मैशर होता है, जो मैशर के साथ अगर आप इसको अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे ना तो आपको अलग से चॉपर में चॉप करने की या दोरी डंडे में कूटने की इस मटेरियल को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो आप कहते हैं कि कबाब जो हैं वो जूसी नहीं बनते या सख्त हो जाते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपके कबाब इस रेसिपी से बहुत जूसी और नरम बनेंगे। कैसे, ये देखें। हम ना उसको भून भून के सारा पानी जो है ना देगची में कफगीर से साइड पे कर करके सुखा देते हैं। आपने कोई 1 चम्मच के लगभग ना इसके अंदर पानी रहने देना है। और जब ये चिकन और दाल बहुत अच्छा सा गला होगा ना तो उससे ये भी नहीं होगा कि आपका कबाब जो है वो टूटेगा, वो भी नहीं होगा। ये देखें ज़रा, ये इस पॉइंट पे ये बिल्कुल जो आपको नीचे पैंदे के साथ पानी नज़र आ रहा है ना, बस इतना एक आपने इसके अंदर छोड़ देना है। और जब ये पेस्ट ठंडा होगा तो ये इसकी एक झिल्ली सी होगी, तो बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगा। ठीक है जी, ये थी आज की टिप। ये अभी तो मैं थोड़े से ही बना के रख रही हूँ कि शुरू के 10-15 दिन जो हैं वो आराम से गुजर जाएंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाएंगे कि 10-10 15-15 दिन के लिए का जो स्टॉक है ना वो चलता रहेगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से कि ये ऐसे करके आपने इसमें इतना सा पानी रहेगा। अब आ जाते हैं इसके, ये ठंडा हो गया, इसके मसालों की तरफ आ जाते हैं। ये 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च थी चॉप की हुई, बड़ी 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 थी ये। 2 चम्मच धनिया है, 2 चम्मच ही पुदीना है। तो यकीन करो अगर पुदीना थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे ना तो उसका जो जायका आएगा ना वो बहुत मज़े का आएगा। काला नमक है यहाँ पे, और पिंक सॉल्ट भी है, और चाट मसाला है, दड़ा मिर्च है, दरदरा सूखा धनिया है, और ये चिकन पाउडर है, और यहाँ पे गरम मसाला है, चाट मसाला है, और इसके साथ ये जो है थोड़ा सा ये अदरक और लहसुन का पाउडर भी है ये। और यहाँ पे मैंने डाले थे 2 अंडे, आप डालें 1 अंडा ताकि ये संभालने में आसानी हो, क्योंकि जब मैंने 2 डाल दिए तो इसके अंदर मैंने फिर 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर की भी मिक्स की थी ताकि ये ज़्यादा नरम ना हो जाए। तो ये मज़े का पेस्ट है इसका। चलें अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं।
तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या-क्या बनाते हैं रमज़ान में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई अच्छी-सी रेसिपी, कुछ स्नैक्स वगैरह की मेरे साथ मुझे शेयर भी कीजिएगा कि मैं भी बनाना चाहती हूँ थोड़ा हट के कुछ। और एक बात फिर से वही कि मेरे स्पाइसेस कम हैं, आप इसमें स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। मेरी हांडी में जो है वो थोड़े कम होते हैं। देखो ज़रा, ये सारा कुछ आप इसको डालें इसके ऊपर, फिर इसको बेशक चम्मच के साथ मिक्स करें या ग्लव पहन के ना तो हाथ के साथ मिक्स करेंगे तो ये ज़रा अच्छी तरह से ना सारा रच बस जाएगा, अच्छा सा मिक्स भी हो जाएगा। ये प्यारे-प्यारे से 2 अंडे आपने लेने हैं, ये भी इसके ऊपर आपने गिरा दिए। और जब मैंने ये गिरा दिए ना जी इसके ऊपर, तो जब ये गिरे ना फिर इसके ऊपर, तो ये फिर थोड़ा-सा जो है ना वो नरम हुआ, तो ये जो व्हाइट-व्हाइट आपको पाउडर नज़र आ रहा है, ये फिर मैंने इसके अंदर वो डाल दिया कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, ताकि ये जो है ना वो फिर ज़्यादा ढीले ना हो जाएँ। तो फिर इसको हम आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसको रख दिया फ्रिज के अंदर, ये क्लिंग फ्लेम लगाकर। ठीक है, ये आधे घंटे के लिए रहेगा, ये अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर बड़ी मज़े-मज़े की जो है वो इसकी टिक्कियाँ हम बना लेंगे। और यहाँ पे ये देखें जी, ये मैंने एक छोटी-सी ट्रे के अंदर या डिश कह लें इसको, डिश के अंदर ये मैंने क्लिंग फिल्म लगाई, इसके ऊपर कबाब रखे, फिर इसके ऊपर दोबारा वही रैप लगाया और अब मैं इसी के ऊपर ना जो है वो 3 तहें लगा दूँगी, इस तरह करके, इंच करके। चलो मैं ना ज़रा कबाब बना के आती हूँ, आप ज़रा ना मुँह उद्दा कर लो, ठीक है? और ये मैं आ गई। ये देखें जी, ये हैं, इसी में अभी ये फ्रीज़ भी हो जाएँगे, तो फिर मैं इसको बड़े आराम से, बड़ी सहूलत हो जाती है, फिर इसी के अंदर मैं बारी-बारी इसको फ्रीज़ करके कंटेनर में रख दूँगी। ए देखो जी, ए फिर बाजी ने बनाई इसकी फाइनल डिश, इसको फ्राई किया और फ्राई करके कितने वधिया से मज़े-मज़े के आपके सामने हैं। तो खान च भी अच्छे सन। और ये था जी, मुझे आया आज मेरे लिए बाजी मेरी लाई, ये पता नहीं ये 14 फरवरी का, कहती है एक खाओ, मैं कहा अच्छा चलो खा लेने हैं। तो ये छुट्टी का दिन था और बड़ी आज ना घूमन घुमाइयाँ हमने डाली थी, लेकिन मैंने एक छोटा सा क्लिप इसके अंदर ऐड किया, बकाया क्लिप इसमें ऐड नहीं किया। ये पिंडी जा रहे थे हम, और पिंडी जाना भी ना जुए शेर लाने से कम नहीं है, आप मेरे साथ एग्री करेंगे। तो अमूमन जो है मैं यहाँ से ना कंपनीज़ की ही रेडीमेड जो बेडशीट्स होती हैं वही लेती होती हूँ। फिर मैंने सोचा कि हम क्यों ना जैसे बेडिंग खुली भी बनवा लेते होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की चॉइस, रंग आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम क्यों ना इधर से बनवाएँ। तो हम आए जी रावी सेंटर और बस जी, कोई पूछो ही ना जी, गड्डी घुमा के जी जगह ही ना मिले पार्किंग की। और मुझे बहुत टाइम हो गया था इस तरह आए हुए भी, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और ये फिर मैं पहले मुड़ने लगी जी, कमर्शियल वाली साइड पे मैं हो गई, फिर मैं कहा नहीं बाजी, कमर्शियल तो आपको पता है, रेमानाबाद जाना है आपने। फिर हम ये रेमानाबाद आए। और इसमें भी मेरे साथ क्या हुआ, कभी हम एक प्लाज़े पे नीचे उतरे, बाजी मेरी इधर उतर गई। ये आपने पढ़ लिया होगा, ये कौन सा प्लाज़ा था, मलका प्लाज़ा। तो यहाँ मेरी बाजी उतर गई। तो फिर हमने उनसे पूछा बेडिंग किधर है, जहाँ से हमने बेडशीट्स लेनी है। उन्होंने कहा बाजी नाल वाले प्लाज़े से जाओ। फिर हम नाल वाले प्लाज़े पे गए, हमने उनसे पूछा, वहाँ एक आध शॉप थी, तो उन्होंने कहा कि बाजी उत्थे जाओ। फिर बाजी कहती है जी मैं इतना उतर ही आई हूँ, तो मैं ज्वेलरी के तो मेरी बाजी ने ना जी जिथे ज्वेलरी मिले ना, जिथे उत्थे खलो जाएगी। तो बस यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया इनको, तो पता नहीं ले क्यों गई सन। तो बस ये भी एक हमने चलो देख लिया, आइडिया हो गया कि यहाँ पे क्या होता है। और फिर हम रावी सेंटर आए, तो इधर भी हमें शुरू से ही वो शॉपकीपर ने कह दिया भाजी नाल आना, नाल ले जाओ। मैं कहा एक ही गल हुई, एक कोने से शुरू हुए हैं, आशियाना, मलका और ये रावी, तो अब किधर जाएं। तो जी फिर हम आए जी यहाँ पे, ये एक गल्फ सेंटर था, शाहाना गल्फ सेंटर। यहाँ पे आए तो यहाँ पे ढेर सारी बेडिंग थी। तो पहले ही मुझे यहाँ पे ना रीज़नेबल भी बहुत पड़ी। ये फिर मैंने कुछ 6-7 बेडशीट्स लीं। ये उसी वक़्त इनको आप ऑर्डर दें, आधा घंटे में इन्होंने ना मुझे सारी ये 7 बेडशीट्स जो हैं वो तैयार करके दी थी। तो ये मैं इनको कह रही थी कि ज़रा इधर रखें, मैं वीडियो बना लूँ कि मैंने आपको जौन-जौन सी दी है ना, ये मैं इनको ज़रा ना वीडियो बना लूँ। तो सारियाँ तुहाड़ी बाजी ने ना 6-7 ਜਿਹੜੀਆਂ सन ਉਹ ਲੈ लिया सन। तो अच्छी इन्होंने पाइपिंग के साथ मुझे दी। ये इसके सामने दुकान थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ से लॉन के सूट देख लें। जनानी हो और सूट ना वेखे, ये भी तो कोई इंसाफ ना हुआ। तो यहाँ पे भी मुझे एक सूट पसंद आ गया, ये वाला। तो मैंने एक ये भी ले लिया। मैं कहा चलो ले लेते हैं, लेने का क्या है, तो ले लेते हैं, लॉन है, गर्मी आ रही है, तो अभी दर्जी को देंगे तो दर्जी सी के देगा।
तो फिर मैंने ना यहाँ से ये ब्राउन से कलर, शायद ब्राउन ही है, बस ये वाला जो कलर है ना ये मैंने ले लिया था इसमें। तो इसके साथ जो सूट था वो मैं बाद में दोबारा लेने आई थी, तो यहाँ से मैंने लिया। तो यहाँ पे जब हम बाहर निकले ना बेडशीट्स वगैरह ले गए, तो यहाँ मेरी बाजी ने बताया कि बाजी ये देखो ये पॉपकॉर्न्स नहीं कॉर्न्स। तो ये हम जब बचपन में ना मैंने 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा ना ये खाया हुआ है खट्टी इमली की चटनी के साथ। तो यहाँ एक भाईजान को इन्होंने कोई और सॉस डाल के दी थी मीठी मीठी सी ये वाली, और मुझे इन्होंने डाल के दी ये इमली की चटनी। इसके ऊपर इन्होंने निचोड़ दिया जी लीमू ढेर सारा, और जो मेरे ना पटाखे बचे ना, इतना खट्टा इतना खट्टा इतना स्पाइसी। तो मैंने कहा चलो, लेकिन ये ना बगैर चटनी के खाना चाहिए, खाली गरम गरम से ना कौन खाना चाहिए। अगली दफ़ा के लिए मुझे सबक हासिल हुआ। तो मेरी बाजी ने मैंने लेके दिता, आप तो इस तरह की चीज़ नहीं खाती, तो कहती थी चम्मच वाली साइड पे रखो। फिर ये घर आके ये मैंने कहा कि कुछ की मैं आपको दिखा दूँ, तो मैंने ये बनवाई थी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इकट्ठी ना एक ही सॉलिड कलर्स की बनवा ली। मैंने कहा गर्मियों में सॉलिड कलर भी अच्छे लगते हैं, फिर चलेंगे फिर प्रिंटेड भी ले आएंगे। लेकिन ये मुझे बहुत 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 रीज़नेबल पड़ गई थी। अब मेरी सोच तो ना कोई लैदा ही मैंने रीज़नेबल पड़ी थी, वरना इतनी सस्ती मुझे कभी बेडशीट मिली नहीं। तो और ना ये यहाँ पे ना मुझे एक वहाँ पे ये वाली बेडशीट पसंद आई, तो मैंने इसकी शीट तो नहीं बनवाई, लेकिन मैंने ना इसके 2 कुशन कवर बना लिए। और एक क्यों, शायद मैंने उस वक़्त सोचा कि एक प्लेन मैंने ब्लैक लिया, ये अगर मैं उसके साथ कुशन बेड के ऊपर रखूँगी तो अच्छा लगेगा। ये एक प्लेन मैंने लाइट कलर ये भी लिया, ये ग्रे सा कुछ है वो भी लिया। तो रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो अगली गल थानू पता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।